Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita, and in this video of graph series, we are going to continue our discussion on the snakes and ladder question which we started in the last video. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन क्या है, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है एंड हाउ थिंग्स वुड बी टेकन फॉरवर्ड, वो ऑलरेडी बात कर ली थी। क्वेश्चन क्या था, स्नेक्स एंड लैडर का था, जो हम बचपन में सांप सीढ़ी खेलते थे। उसमें अब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सोर्स क्या था 1, डेस्टिनेशन क्या था n²। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो बेसिकली मैं एक डाइस रोल करता हूँ और 1 to 6 मेरा कोई भी नंबर आ सकता है। मैं जिस भी नंबर पे जाऊँगा आई विल जस्ट टेक वन स्टेप, रीच दैट नंबर। अगर उस नंबर पे कोई स्नेक या लैडर है तो मैं उसके डेस्टिनेशन नंबर पे जाऊँगा। इसकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, तो तुमने अगर अब वो जाके नहीं देखा तो पहले प्लीज़ वो देखो जा। ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू क्विकली रीड द फॉर्मल क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन लीड कोड 909। स्नेक्स एंड लेटर्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइक लैंग्वेज क्या है एंड हाउ कैन वी कोड द सोल्यूशन व्हिच वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सो आई एम पिकिंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड। दीज आर लाइक क्वाइट फेमस, क्वाइट क्लासिकल क्वेश्चंस ऑन these topics, good ones also. But if you are looking for a guide on how to use lead code efficiently in 2025, so we have a dedicated video over the channel where I have covered around 5 major points कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें कवर करनी चाहिए, what are how to ace the contest, how to do the problem of the day challenge, what are the goodies and the points set up, how do you pick a random problem जिसके लिए तुम लाखों पैसे खर्च कर रहे हो, that which the courses are basically selling you in rupees, that how do you actually pick a problem and practice, वो चीज़ देख सकते हो। इंटरव्यू के लिए टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स अगर प्रैक्टिस करनी है, सो ऑल दीज टॉपिक्स आई हैव डिस्कस देयर। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, सो प्लीज गिव इट अ रीड। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन हेयर इट इज सेइंग यू आर गिवन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। वेयर द सेल्स आर लेबल्ड फ्रॉम 1 to n²। ठीक है, 1 to n² सेल्स है एंड दे आर नेम्ड इन अ बड़ी अजीब सी स्टाइल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट ऑफ द बोर्ड एंड ऑल्टरनेट डायरेक्शन ईच रो। इसका मतलब क्या है, सो बेसिकली ये हमने देखा था वैसे लास्ट वीडियो में कि जो हमारा ग्रिड है ना, वो ऐसा जो हमारा नॉर्मल स्टाइल होता है नेम करने का, कि हम बोलते हैं ये 0 0 सेल है, ये फिर 0 1 है एंड सो ऑन। सो नंबर्स आर नॉट नेम्ड लाइक दिस कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर तुम याद करोगे, सो जो स्नेक लैडर का जो बोर्ड होता था, तो जो हमारी लास्ट वाली रो होती थी उसमें जैसे 1 2 3 4 5 होगा, जैसे मान लो 5 क्रॉस 5 की बोर्ड है, फिर उसके ऊपर 6 7 सो ऑन होगा, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्शन में, फिर ऐसे ऑल्टरनेट डायरेक्शन में होगा एंड सो ऑन। दिस इज हाउ वी यूज टू हैव द बोर्ड। ठीक है, ऐसे करके बोर्ड दिया हुआ है। यू स्टार्ट ऑन स्क्वायर 1, दिस इज आवर सोर्स, एंड इन ईच मूव स्टार्टिंग फ्रॉम दिस current square you do the following. You choose a destination square, the next call, with a label in the range of current plus 1 to minimum of current plus 6 to n²। ये चीज़ भी हमने देखी थी कि कैसे मैं अगर किसी भी सेल पे, जैसे मान लो 10 पे हूँ, तो 10 से मैं 11 to 16 कहीं पे भी जा सकता हूँ। अब 11 to 16 जा सकता हूँ, बट अगर जैसे ऐसे सिनेरियोज हैं, जैसे मैक्सिमम लाइक डेस्टिनेशन ही 36 है और मैं 35 पे हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं 36 37 38 ऐसे सब जो जाऊँगा। 35 पे तो आई ओनली हैव वन ऑप्शन टू रीच 36 बिकॉज दैट्स माई डेस्टिनेशन, सो दैट इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग। The choice simulates the result of a standard six-sided die roll. That is, there are always at most 6 destinations regardless of the size of the board. ठीक है। If next has a snake or a ladder, मतलब जो भी तुम करंट पे थे और करंट के बाद जो भी तुम नेक्स्ट नेबर या नेक्स्ट नोड पे जा रहे हो, वहां पे अगर एक स्नेक या लैडर हो, सो यू मस्ट मूव टू द डेस्टिनेशन ऑफ द स्नेक और द लैडर। तो अगर स्नेक है, जैसे मैं ये देखा था, ठीक है, मैं इस पे दोबारा नहीं जा रहा। द गेम एंड्स व्हेन यू रीच द n² सेल। ठीक है भैया। और इसमें ज़रूरी क्या है कि अगर अब जो देखेंगे इनपुट क्या दिया हुआ है, वो अभी ये चीज़ पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट बिफोर दैट यू हैव टू रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ डाइस रोल्स रिक्वायर्ड टू रीच द स्क्वायर n²। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच द स्क्वायर, यू रिटर्न -1। इसकी भी बात करेंगे। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक केस है, जो रियल मतलब बचपन में तो नहीं होता था, बट अब क्योंकि ये ग्राफ है, क्योंकि क्वेश्चन की तरह आया, तो कोई भी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि मान लो 1 से तुम 4 पे जाओ, 4 से तुम जैसे 1 से 4 पे गए, 4 से 8 पे लैडर हो, और 8 से तुम वापस जैसे मान लो 8 से 6 पे या 8 से किसी एक छोटे नंबर पे ऐसे कुछ स्नेक हो, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम्हारी कुछ ऐसे लूप टाइप बन रही हो, तो तुम यहाँ से कभी बाहर ही नहीं जा पाओगे। सो इन दिस केस यू शुड जस्ट स्टॉप एट सम पॉइंट वेयर द सेल इज विजिटेड। बात करेंगे इसकी कोड में, अभी के लिए थोड़ा सा इसको टाइम दो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस आल्सो इज एन ऑप्शन, कि क्या पता तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच ही ना पाओ, और अगर डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचोगे तो भैया प्लीज यू रिटर्न -1 इन दैट केस। आई हैव अ टेस्ट केस एक्चुअली व्हिच आई हैव एडेड इन द कोड, सो
this will come as a surprise, but the point is snakes and ladders is the question. 1 to n square is the path we have to cover. Least number of cells is what we need to give. ऑप्शंस आर स्नेक आएगा, लैडर आएगा, या एक डाई का थ्रो आएगा, डाइस का थ्रो आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे दिया हुआ, व्हाट इज द इनपुट, हाउ डू सी इट। अब देखो, अगर ये एक बोर्ड दिया हुआ है ना, तो इसका इनपुट मुझे ऐसे मिलेगा, मतलब मुझे एक ग्रिड मिलेगी, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 6 का अगर बोर्ड है, तो देखो इसका 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो इसका जो फर्स्ट रो है, दिस इज ऑल -1 -1 -1 -1, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी रो में -1, तीसरी में -1। अगर चौथी रो देखोगे, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो पे क्या है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे तुमने यहाँ लास्ट रो से शुरू किया होगा मान लो, तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं 13 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 35, और कुछ नहीं लिखा हुआ। क्योंकि देखो फर्स्ट रो इज ऑल -1, तो यहाँ पे तो सब -1 है। दूसरी रो तीसरी रो में भी सब -1, तो ये सारे -1 है, जो मैंने कुछ नहीं लिखा जिसपे। जो चौथी रो है उस पर -1 35 है, तो यहाँ पे -1 35, फिर दो -1 आ रहे, फिर 13 1 1 so on। ठीक है, अब जो भी ये सेल है ना, अब तुम ऐसा मत बोलो कि ये मतलब ये 13 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा विच इज 17, तो 17 से एक रास्ता जाता है 13 का, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक स्नेक। तभी तो वो बड़े नंबर से छोटे नंबर पे लेके जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है 35, अब ये नंबर कौन सा है, दिस नंबर इज 14, इसका मतलब 14 से 35 पे एक रास्ता जा रहा है। कैसे पहुंचोगे बड़े नंबर पे, जब एक सीढ़ी मिलेगी। ठीक है, सेम थिंग, अगर यहाँ पे 15 लिखा है, इसका मतलब 2 से 15 पे एक लैडर होगी, तभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस बोर्ड, सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बट ये बोर्ड पढ़ना आसान नहीं है, बोर्ड पढ़ना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 2 है, तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 2 है, लिखा है यहाँ पे 2 है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो ये बोर्ड दिया हुआ है, दिस बोर्ड इज 6x6 साइज। और कौन सा स्टाइल था जो बड़ी अजीब सी नाम थी, बॉस्ट्रोफिडियन, जो भी ये स्टाइल है, दिस स्टाइल इज गिवन टू यू। ठीक है, तो इसका मतलब नेमिंग स्टाइल, इसका मतलब यही है कि तुम यहाँ से नेमिंग शुरू की, तो दिस इज सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6, उसके बाद ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी। ठीक है, तो इसको ईजी करने के लिए मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा बड़ा सिंपल सोचा, ऐसे कुछ इन्वेंशन टाइप नहीं है कि भाई है तो ये एट द एंड ऑफ द डे ग्रिड ही ना, ग्रिड ही है, तो ग्रिड है तो इंडेक्स होंगे फॉर श्योर, ग्रिड है इंडेक्स होंगे। ठीक है, बट अब जैसे ये 0 0 सेल है, तो ये इजी तब होता जब 0 0 सेल पे मेरा नंबर 1 होता और 1 पे पता होता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, बट ऐसी चीज तो है नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअली जो नंबर है वो 36 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्रिड को पढ़ना शुरू करूंगा फ्रॉम द लास्ट रो। ठीक है, आई स्टार्ट द ग्रिड रीडिंग फ्रॉम द लास्ट रो। देखो भाई, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में हमें ग्रिड थोड़ा अजीब स्टाइल में दी हुई थी जैसे, तो अब मेरा फर्स्ट मोटिव है कि ठीक है, मैं इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में ले आता हूँ, फिर जो भी मुझे करना है वो कर दूंगा। ठीक है, सो फ्रॉम द लास्ट रो आई स्टार्ट ट्रैवर्सिंग, और मैं ऑल्टरनेट ट्रैवर्सल करूंगा। तो पहले मैं ट्रैवर्स करूंगा 0 टू एंड, फिर उसके अगले इटरेशन में जैसे जो लास्ट रो आई 0 टू एंड किया, सेकेंड जो लास्ट रो होगी उसमें मैं करूंगा एंड टू 0। तो ये चीज़ मैं एक फ्लैग के थ्रू ऑन ऑफ करते जाऊंगा, तो पहले ये, फिर ये, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड सो ऑन, ऐसे करके जाता जाएगा। ठीक है, लास्ट रो से सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, सो ऑन, ऐसे करके जाऊंगा। तो मेरा ट्रैवर्सल ऐसे चलेगा। मेरा ट्रैवर्सल कैसे चलेगा, ऐसे करके, ऐसे 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 करके मैं ट्रैवर्स करता जाऊंगा। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ जिससे तुम्हें पता चले कि मेरे ट्रैवर्सल का पाथ क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसे करके ट्रैवर्स करूंगा, और इसके पैरेलली एक काउंटर नोड चला दूंगा, काउंटर स्टार्ट कर दूंगा 1 से। तो जब मैं पहली जगह हूँ, इसका मतलब मेरा नोड कौन सा है, 1। जब मैं दूसरी जगह हूँ, इसका मतलब जो मेरा नोड है वो कौन सा है, 2। हर बार काउंटर को प्लस प्लस करता जाऊंगा। अब क्योंकि ट्रैवर्सल ऐसे कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जब पहुंचूंगा तो काउंटर की वैल्यू होगी 7। और ये चीज मैं ऐसे करके फॉलो अप करते जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ माई ट्रैवर्सल लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर गेटिंग द काउंटर वैल्यू। अब मैं जिस पे भी हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहुंचा, तब मेरी काउंटर की वैल्यू हो रखी होगी कितनी, 14।
ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, काउंटर की वैल्यू 14 है, तो मैं बोलूंगा अच्छा 14 से 35 पे एक बात बनाना है। ठीक है भैया, ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लो। तो बेसिकली एक मतलब ऐसे मैप टाइप का बना लेंगे, या एक वेक्टर ऑफ इंट भी बना सकते हैं, जैसे जिसमें दिस 14 इज नथिंग बट इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव है इज द डेस्टिनेशन 35। सिमिलरली जैसे मान लो 17 पे 13 है, तो 17 इज द इंडेक्स, डेस्टिनेशन पे क्या है 13। ऐसे कर लो, एक सिंपल मैप बना लो जिसमें की इज गोइंग टू बी योर काउंटर वैल्यू और वैल्यू इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनेशन, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब तुम समझदार हो, ये सब चीज़ें तुम्हें आती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट मच डिटेल ऑफ बेसिक्स की कैसे कैसे हो रहा है। मेरा मोटिव अभी तुम्हें ये ग्राफ का क्वेश्चन समझाना का है। ठीक है, सो दिस इज हाउ, इस पूरी कहानी से क्या होगा, आई विल बी एबल टू गेट द कनेक्शन इन्फो। ठीक है, कनेक्शन इन्फो मिलने के बाद अब मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा। अभी मेरा ग्राफ नहीं बना, अभी मुझे बस ये पता है कि कहाँ पे स्नेक है। ये कनेक्शन इन्फो में बस ये पता चलेगा कि स्नेक कहाँ कहाँ पे है, जैसे किस नोड से किस नोड पे स्नेक है, और लैडर कहाँ कहाँ पे। ठीक है, मुझे बस अभी ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं 1 टू, जैसे एन स्क्वायर 36 था तो 1 टू 36 ट्रैवर्स करूंगा, और हर एक नोड के लिए बोलूंगा, जैसे अगर ये नोड है तो इससे जाने वाले मेरे पास मैक्सिमम 6 ऑप्शन बनेंगे। जैसे मान लो ये 2 3, ये 1 था तो ये बना 2 3 4 5 6 7। अब मैं, जैसे अब मैं क्या बना रहा हूँ ना, मैं ग्राफ बनाना मतलब एडजेसेंसी लिस्ट बनाना। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे बनाऊंगा, बोलूंगा अच्छा 1 है तो 1 से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। 1 से तो बेसिकली 2 3 4 5 6 7 जा सकते हैं एट वन स्टेप। ये बेसिकली 1 के नेबर्स ये सारे इमीडिएट नेबर्स, फिर 2 के कौन कौन से नेबर्स होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। पर अगर 2 to 7 में से किसी में भी स्नेक है या लैडर है, तो फिर वो वैल्यू चेंज होके उसकी डेस्टिनेशन नोड हो जाएगी। जैसे मान लो जो एग्जांपल था, यहाँ पे 2 और 15 पे के बीच में एक स्नेक है, तो इसका मतलब अगर तुम 2 पे पहुंच जाते हो, दैट इज सेम एज रीचिंग टू 15। और हम ऑब्वियसली वो चीज करेंगे अगर करनी होगी। जैसे मान लो तुम 17 पे हो, स्नेक आया भाई, तुम्हें वो काटेगा, तुम्हें पहुंचना ही है अब 13, सो दैट्स गोइंग टू बी योर डेस्टिनेशन। तो उन केसेस में हम वो नोड अपडेट करके, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए मैं 2 3 4 5 6 7 लिख के लिखूंगा 15, 3, 4 5 6 7, क्योंकि 1 से ये सारी नोट्स आर एट अ स्टेप ऑफ 1। अब कोई को बोलेगा भैया इसका मतलब हम 2 पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। भाई तुम 2 पे पहुंच गए थे, बट क्योंकि वहां पे एक स्नेक थी, तो तुम स्नेक सॉरी लैडर था, तो उसने तुम्हें सीधा पहुंचा दिया 15 पे। अल्टीमेटली तो तुम्हें जाना 36 पे है ना, तो वहां पे तुम और जल्दी पहुंच जाओगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 36 पे एक स्नेक हो। अगर 36 पे ही एक स्नेक हुआ तो भैया इसके बाद तो, मान लो है पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 36 पे एक स्नेक है। अगर 36 पे एक स्नेक है तो वो 36 वाला स्नेक तुम्हें हमेशा नीचे लेके जाएगा, तो तुम कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि जैसे मान लो तुम 35 पे आए, तुम्हारा 1 आया, 1 से तुम्हें सीधा तुम नीचे पहुंच जाओगे, भैया पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, सो दिस कुड बी अ केस वेयर यू आर नॉट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, सो इन दिस केसेस वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। ये एक केस है। एक छोटा सा टेस्ट केस भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, जिसपे अगर तुम ये केस कवर नहीं करोगे तो तुम्हारा कोड फेल होगा। सो वी विल कवर दैट इन द कोड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई एम गोइंग टू सेव समथिंग लाइक दिस इन एडजेसेंसी लिस्ट, और आई विल जस्ट क्रिएट अ ग्राफ लाइक दैट, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस नोड के कौन कौन से नेबर्स हैं विच आर डायरेक्टली एडजेसेंट टू इट, जिसमें मैं इस मतलब 1 to 6 ऐड करके, और अगर कहीं पे स्नेक लैडर है तो वो डेस्टिनेशन अपडेट कर दूँ। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद मुझे उसमें सिंपली BFS लगाना है, वेयर माई सोर्स इज नथिंग बट 1। अच्छा, BFS कैसे लगाऊंगा, तो अब मैं नोड बाय नोड BFS नहीं लगा के लेवल बाय लेवल BFS लगाऊंगा। ये तुम्हें पता है, अगर तुम अभी तक सीरीज फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें लेवल बाय लेवल BFS लगाना आता है। कैसे लगाते थे, पहले अपनी क्यू में सोर्स डाला, उसके बाद क्यू का साइज लिया, क्यू डॉट साइज ले लिया, जो भी साइज यहाँ पे आया, इस जैसे वो साइज बेसिकली इज दैट लेवल, नंबर ऑफ नोड्स इन दैट लेवल और नंबर ऑफ नोड्स एट दैट डिस्टेंस। तो जो भी डिस्टेंस 0 की नोड होंगी वो एक साथ ट्रैवर्स होंगी, डिस्टेंस 1 वाली एक साथ, डिस्टेंस 2 वाली एक साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3 4 जगह देख लिया, तो अब मैं वो ट्राई रन करके नहीं दिखा रहा तुम्हें कि कैसे होता है। तो ये चीज़ अंदर हो जाएगी। मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे वाइल साइज इज ग्रेटर देन 0 है, साइज माइनस माइनस, हर बार एक नोड निकालो, उसके अनविजिटेड नेबर्स पे ट्रैवर्स करो और उनको क्यू में पुश कर दो। दिस वुड बी द सिंपल थिंग। और जब मैं नोड बाहर निकाल रहा हूँ ना इस क्यू से, तो वहाँ पे वहीं पे चेक कर लूंगा, अगर डेस्टिनेशन मिल गया, अगर एन स्क्वायर मिल गया, तो एक काउंटर जो बनेगा लेवल का, दैट वुड सिंपली बी रिटर्न। ठीक है, ये कोड में भी थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, बट हाँ, योर 3 स्टेप्स आर गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस
एंड दिस। ठीक है, आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टिल दिस पॉइंट। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। क्या क्या बेसिक एज केसेस हो सकते थे, जैसे वो एंड पे पहुंचोगे तो सिर्फ कुछ कुछ स्टेप्स ही चलने पड़ेंगे, बाकी ये -1 वाला कि तुम्हें ये सब भी मेंटेन करना है। और विजिटेड तुम रखोगे, अगर विजिटेड रखा है तो एक बार 1 पे आ चुके दोबारा 1 पे आओगे नहीं, तो वो विजिटेड का लॉजिक विल एक्चुअली हेल्प यू टू कवर केसेस लाइक दिस, जब तुम्हारा डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। ठीक है, सो that's all about the code, basically the approach, what are the steps you're going to follow. So एक बार फटाफट कोड देख लेते हैं, how is the final code looking like, and then we can end the video. तो like we discussed, we are going to have these 3 steps. ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट स्टेप 1 इज लुकिंग लाइक। तुम्हें बोर्ड दिया हुआ है विच इज एक्चुअली हैविंग वेक्टर ऑफ वेक्टर। अगर किसी भी पॉइंट पे जो भी नोड वैल्यू है उस वैल्यू से कनेक्टेड कोई, जैसे मान लो वहाँ पे स्नेक है या लेडर है, तो उस पर कुछ वैल्यू लिखी हुई होगी, एन इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज यू विल जस्ट हैव -1। तो वो एक चेक हो जाएगा, अगर -1 है तो कुछ मत करो, और कोई वैल्यू है तो बेसिकली तुम वहाँ पे उससे कनेक्शन बना दो। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप वॉज बेसिकली मेकिंग दैट कनेक्शन इन्फो लुक लिटिल ईजियर, जिसमें बेसिकली स्नेक और लैडर की इन्फॉर्मेशन है। सो दैट पार्ट आई एम गोइंग टू डू। जैसे मैं डिस्कस किया था वही पार्ट करेंगे। सबसे पहले एक नोड काउंटर इनिशियलाइज करेंगे टू 1। ठीक है, नोड काउंटर क्यों इनिशियलाइज करना है, क्योंकि ये चीज़ बनाने के लिए जो अभी यहाँ पे डिस्कस करी थी, कि एक काउंटर बनाएंगे विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और ट्रैवर्सल करेंगे इस ऑर्डर में। एरो देखो ध्यान से कैसे कैसे ट्रैवर्सल हो रहा है, ऐसे ट्रैवर्सल होगा इसी, क्योंकि मैं फिर 1 to 36 पहुंचूंगा और ऐसे ऑल्टरनेट पाथ में पहुंचूंगा, बिकॉज दैट्स हाउ द नंबर्स आर रिटन। ठीक है, that's what I'm doing. I have made a counter value initialized to 1. I am iterating each row from the last row till the topmost row. तो ऐसे करके ट्रैवर्सल शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट रो पे हूँ। एक फ्लैग बनाया मैंने टू मार्क कि मुझे लेफ्ट टू राइट इटरेशन करना है या राइट टू लेफ्ट इटरेशन करना है। ठीक है, ऐसे करके करना है या ऐसे करके करना है। तो अगर मैंने जैसे फ्लैग इनिशियली ट्रू कर दिया, तो अगर फ्लैग ट्रू है तो इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा, L2R। और अगर फ्लैग फॉल्स है, if flag so this, else I am just iterating from right to left, R to L। ठीक है, फ्लैग को इनिशियलाइज किया ट्रू से, और ईच टाइम आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्लैग। तो पहले फ्लैग ट्रू था, फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, एंड सो ऑन। सो इट विल जस्ट कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग, एंड ईच टाइम विल ईदर गो इनटू दिस पार्ट और दिस पार्ट फॉर ईच रो। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा विद फ्लैग वैल्यू ट्रू। तो सबसे पहले मैं इस पे आऊंगा, और मैं लास्ट रो से शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शुरू किया विद अ काउंटर वैल्यू 1। तो जब मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे आया, इस पे मेरी नोड वैल्यू है 1। फिर अगले पे गया, इस जे वाली लूप पे चलेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो एक रो खत्म हो गई। उसके बाद फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो गई, मतलब क्योंकि ये ट्रू थी, फ्लैग इक्वल्स टू नॉट ऑफ ट्रू, तो सबसे पहले फ्लैग वॉज ट्रू, देन इट गॉट अपडेटेड टू फॉल्स। और क्योंकि अब फ्लैग फॉल्स हो गया, तो सेकेंड लास्ट रो के लिए क्या होगा, यू विल एक्चुअली बी गोइंग टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे करके। फिर फ्लैग फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, फिर तुम वापस राइट टू लेफ्ट जाओ, ऐसे करके तुम जाते जाओगे, और ईच टाइम यू विल जस्ट इंक्रीमेंट, कीप इंक्रीमेंटिंग योर नोड वैल्यू। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पता चलेगा कि जो वो जो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मैट्रिक्स बना था, जो बेसिकली एक्चुअल में जो तुम्हारा स्नेक एंड लैडर बोर्ड होता है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा नोड कौन सी है, और उस नोड से डेस्टिनेशन कौन सा है, दैट इज एक्चुअली सेव्ड एट योर बोर्ड ऑफ आई जे। जो बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे है, जिस भी लोकेशन पे तुम करेंटली हो, तो उस पे वैल्यू का सेव्ड है। अगर वो वैल्यू -1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बट अगर वो -1 के अलावा कुछ वैल्यू है, इसका मतलब उस नोड से तुम्हें उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे एक कनेक्शन बनाना है। अब अगर जैसे मान लो ये 13 है और ये 20 है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये एक स्नेक होगा, सॉरी ये एक लैडर होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे लेके जा रहा है। यहाँ पे मान लो 13 था, और 13 से मैं डेस्टिनेशन लिखा हुआ है 5, इसका मतलब ऑब्वियसली 13 पे एक स्नेक होगा, तभी वो 5 पे लेके जा रहा है। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, अगर तुमने एग्जाम्पल ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे देखो वैल्यू का सेव थी 15, 35, 13। तो यहाँ पे 35 था, मतलब एक यहाँ पे एक लैडर है। यहाँ पे 15 था, मतलब यहाँ पे भी एक लैडर है। ये 17 वैल्यू थी, यहाँ पे 13 सेव था, इसका मतलब इस यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्नेक। तो ये पार्ट ऐसे क्लियर हो गया कि कैसे हम स्नेक और लैडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू वहां पे लिखी हुई, जैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो मैं बस 17 से 13 पे कनेक्शन बना दूंगा। यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, तो मैं बेसिकली 14 से 35 पे कनेक्शन बता दूंगा।
अभी 14 ये 17 ये 2 कैसे मिल रहे हैं, दिस एक्चुअली आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट नोड वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज दिस इज व्हाट आई कुड थिंक ऑफ अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू चेंज द गिवन कॉन्फ़िगरेशन टू व्हाट वी वांट। सो दैट्स व्हाट आई केम अप विद। अगर तुम इसमें कुछ और सोचना चाहो तो सोच सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि किस नोड से किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कनेक्शन स्नेक लैडर का बना हुआ है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आई एम सेविंग इन दिस कनेक्शन वेक्टर और कनेक्शन एरे। सो बेसिकली जो भी इंडेक्स है मैंने इसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर जैसे मान लो 2 इज कनेक्टेड टू 15 तो यहाँ पे -1 ना सेव हो गए, यहाँ पे आई विल बी सेविंग 15, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई एम स्मार्टली डूइंग और सेविंग द कनेक्शन इन्फो इन अ कनेक्शन वेक्टर, एंड दिस इज हाउ आई विल कंप्लीट माई फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, ग्राफ बनाने का। सो इफ यू सी पार्ट 2 ऑफ द कोड, this is part 2. Part 2 is building the graph. So for the graph, I have used the unordered map. You can again use a vector of vector and make things more time efficient. But for simplicity, I've just created a graph. Int basically for the key, for the node, and vector of int for the neighbors. ठीक है। अब मैं 1 to 36 या 1 to n square ट्रैवर्स करूंगा, जो भी n की वैल्यू है। फॉर ईच नोड आई कैन हैव एट मैक्स 6 ऑप्शंस। जिस भी नोड पे मैं हूं, मान लो मैं 10 पे हूं तो मैं 11 to 17, 11 to 16 जा सकता हूँ, ठीक है। 11 to 16 जा सकता हूँ, बट मैं एक बस चेक लगाऊंगा कि जो भी मेरा ये मैक्सिमम नेबर मैं जहां तक पहुंच रहा हूँ, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता, ठीक है। सो मैंने बोला कि अच्छा मैं नोड आई पे हूँ, अगला मेरा नेबर क्या होगा, विच विल बी नथिंग बट a loop from 1 to 6, and I'll just get the neighbor that is I plus count. That neighbor should be less than n square. That's the bare minimum condition. That's fine. अब मैं चेक करूंगा कि उस पॉइंट से कोई कनेक्शन बन रहा है या नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे अभी मैं आया i इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है। अगर 5 पे स्नेक है या 5 पे लैडर है तो क्या होगा, जो मैंने अभी पार्ट 1 में कनेक्शन एरे बनाया उस वैल्यू पे, उस इंडेक्स पे वो वैल्यू -1 सेव नहीं होगी, अगर उस पे स्नेक या लैडर है। ये पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एंड दिस सिंप्लीफिकेशन वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ पार्ट 1। अगर वो नहीं करते पार्ट 1 में जो किया तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ता टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने चेक कर लिया, अब तुम जिस भी नेबर पे जा रहे हो, मतलब तुम आई पे हो और आई से तुम जिस भी, आइडियली तो मेरे पास 6 नेबर्स होंगे, बट उन, याद करो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि 6 नेबर्स होंगे, बट अगर कोई भी नेबर पे स्नेक लैडर है तो जो भी स्नेक लैडर का डेस्टिनेशन है, जैसे लैडर है तो वो उस नेबर से कहीं और लेके जाएगी तो वो डेस्टिनेशन नोड, स्नेक है तो वो उस नोड से कहीं और लेके जाएगा तो डेस्टिनेशन नोड। सो द डेस्टिनेशन नोड आई एम गोइंग टू सेव एज अ नेबर, ठीक है। जैसे 1 से, याद करो क्या बोला था, 1 से 2, 2 से 15 एक लैडर है, तो मैं ये नहीं सेव करूंगा कि 1 to 2 इज अ नेबर, नो, आई विल सिंपली सेव 1 to 15 इज अ नेबर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक वन स्टेप। अगर मैं सेव करूं 1 to 2 इज अ नेबर एंड देन 2 to 15, सो इट इज गोइंग टू टेक 2 स्टेप्स, which is wrong. At least this should take one step, and that is how I'm saving it, ठीक है। So this is what I'm doing here. और अगर connection of neighbor, कुछ neighbor का कोई connection नहीं है, इसका मतलब सीधा साधा 1 to 6 वाला केस है, so that I'll be simply appending, ठीक है। Almost in all cases I'll have 6 neighbors. Only in the last row वाला जो भी, मतलब जो भी लास्ट की कुछ कुछ नोड्स होंगे उस पे एक एक कम, दो दो कम, 3 4 5 कम, ऐसे करके नेबर्स होंगे, ठीक है। जैसे 36 डेस्टिनेशन है तो 35 का सिर्फ एक नेबर होगा, 34 के दो हो जाएंगे, 35 36, 33 के तीन हो जाएंगे, 34 35 36 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2 वेयर आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग द ग्राफ। यूजुअली वी डू इट मेनी टाइम्स, लाइक वी क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन से वी क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। दिस अनऑर्डर्ड मैप इज नथिंग बट एन एडजेसेंसी लिस्ट ओनली। So this is step 3, the most easy step. Just to apply the BFS, you have the source is nothing but 1, and from that source 1 you have to apply BFS in a level by level manner, और एक काउंटर बनाएंगे लेवल इनिशियलाइज टू 0 इन दिस केस, और जब भी वो काउंटर पहुंच जाएगा, जब भी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, सो विल जस्ट रिटर्न द काउंटर वैल्यू। और अगर पूरी लूप खत्म हो गई, ठीक है, और तब भी मैं नहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया, विच कैन हैपन इन सम केसेस ऑफ, लेट्स से ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन पे देखो तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक 3x3 की ग्रिड है, एक जस्ट एग्जांपल था जो इनके टेस्ट केसेस में है ऑलरेडी। तो ये मेरा बेसिकली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 और ये 7 8 9। तो अब देखो इससे इन्फॉर्मेशन क्या है कि दिस, ये टॉप, मतलब ये 1 1 1 है ना, तो ये वाली रो पे ये 1 पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक सांप है,
ठीक है, यहाँ पे मैं वाइट कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे एक स्नेक है जो यहाँ पे लेके जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी एक स्नेक है जो 1 पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे भी एक स्नेक है जो 1 पे लेके जा रहा है, यहाँ पे भी एक स्नेक है जो 1 पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे भी एक 2 पे भी एक स्नेक है जो 1 पे लेके जा रहा है, और 3 पे भी एक स्नेक है जो 1 पे लेके जा रहा है। सो बेसिकली इन दिस टेस्ट केस देयर इज अ टेस्ट केस वेयर अपार्ट फ्रॉम 4 एंड 7 एवरी पॉइंट हैज अ स्नेक विच इज टेकिंग मी टू 1। ठीक है, अब क्या ऑप्शन बनेंगे तुम्हारे पास? 1 से तुम्हारा क्या क्या आ सकता है? 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। अगर 1 आया तो तुम 2 पे पहुंचोगे, स्नेक है। 3 पे पहुंचोगे, स्नेक है। 4 सही है, बट 4 से तुम फिर कहाँ जाओगे? 4 से तुम एट मैक्स 5 पे गए, स्नेक। 6 पे गए, स्नेक। 4 से मान लो तुम 7 पे चले गए। ठीक है, अब 7 से तो मैं दो ही ऑप्शन पे जा सकता हूँ ना। 7 से या तो 8 पे जाऊंगा या 9 पे जाऊंगा। 10 पे तो जा नहीं सकता। 8 और 9 दोनों पे स्नेक है। सो बेसिकली क्या होगा ना कि तुम कभी भी डेस्टिनेशन नोड पे पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहीं पे स्नेक था। तो जैसे तुम मान लो 7 पे पहुंचे, तो ऐसा नहीं बोलोगे 7 to 9 पहुंच गए, नहीं, 9 पे तो स्नेक है ना, तो आइडली यू गो फ्रॉम 7 टू डायरेक्टली टू 1। ये चीज तो हम फॉलो कर रहे हैं। सो इन केसेस लाइक दिस it's basically a loop getting formed, or you can just treat it as a separate case. So for cases like this I thought to make a visited grid। ठीक है, बट तुम और कुछ सोच सकते हो। हिंट में देता हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हें विजिटेड वाला लॉजिक नहीं लिखना तो सोचना, अगर सिर्फ मैं इसको इफ एल्स से हैंडल कर लूँ इन सब केसेस को, सो विल दैट वर्क और नॉट? फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव यूज्ड अ विजिटेड लॉजिक दैट वाज वर्किंग फाइन फॉर मी। दैट इज व्हाट यू विल सी इन द कोड। ठीक है, सो लेवल बना लिया, एक काउंटर वैल्यू बना लिया 0, एक विजिटेड एरे फिर से एक बना लिया ऑफ ऑल द नोट्स। then our traditional queue push the source marked it visited, then I'll just use the start the bfs loop, कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज द क्यू करेंट क्यू साइज, और जितना भी वो साइज है दैट इज नथिंग बट दैट एंटायर लेवल। why I'm going to traverse the entire level in one go? Because all the nodes of that level are at same distance from the source। अगर मैं बोल रहा हूँ लेवल 3 है तो इसका मतलब the distance from the source to all the nodes of that level is 3। सिमिलरली सो फॉर द अदर एग्जांपल्स। ठीक है, तो जो भी मेरी काउंटर, जो भी मेरी लेवल वैल्यू होगी, ऑल दीज नोट्स आर एट दैट लेवल। ये चीज़ हमने देखी है पिछले क्वेश्चंस में, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल ऑफ दैट। तो मैंने जो भी नोड क्यू से बाहर निकली उसको निकाला, पोजीशन नाम की एक नोड में सेव किया, एंड देन आई एम चेकिंग अगर वही डेस्टिनेशन है, सो यू जस्ट रिटर्न द लेवल जो भी अभी तक जिस भी डिस्टेंस पे तुम हो। अदरवाइज you just go and check for the neighbors, and if the neighbor is unvisited, mark it visited, push it in the queue. When this loop ends, if you were able to reach the destination, you would have returned the level by then, and this is for sure the shortest jump or shortest number of steps। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा BFS का लॉजिक कह रहा है। अगर ये लूप खत्म हो गई इन केसेस लाइक दिस, तुम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, सो यू विल हैव टू रिटर्न -1। ठीक है, दिस इज हाउ इन 3 स्टेप्स यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी था, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैड टू बी मैनेज्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ गुड graph concept, how a typical childhood game is now converted to a graph problem that we have seen। So that's it about the whole code। if you want to see the whole code in one go in a concise manner, तो ये कुछ कोड है, this is part 1, same thing what we have discussed there, ये पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये पार्ट अलग से चला, ये पार्ट अलग से चला, ये पार्ट अलग से चला। सो इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर n स्क्वायर, बेसिकली इट्स n क्रॉस n ग्रिड, सो दैट मच time complexity of n square, that much space complexity as well is what this version is having। you might optimize little bit on time, little bit on space, मतलब टाइम पे तो नहीं होगा, टाइम पे तो n स्क्वायर ही होगा, बट हो सकता था जैसे अपने यहाँ पे एक विजिटेड एरिया अलग से बनाया, एक कनेक्शन एरिया अलग से बनाया, एक ग्राफ का मैप अलग से बनाया, जिसकी कुछ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सो दिस पार्ट कुड हैव बीन सिंप्लीफाइड, but I thought to write the easiest version of code we had to give more lines। that was actually not the motive। motive was to solve the question through a BFS। obviously टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास O of n का भी अप्रोच था, नो नो, यू कुड सिंपली ऑप्टिमाइज लिटिल बिट ऑन कि तुम ये ग्राफ के बदले वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो, या तुम ये कनेक्शन एरिया मत बनाओ तो स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे O of n स्क्वायर 3 बार यूज हो रहा है, 2 बार हो जाएगा, बट दैट हार्डली मैटर्स, स्पेशली इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इंटरव्यूज में वो चीज़ें मैटर करती है कि कैसे तुम एक एक एरे कम कर सकते हो, बट वो चीज़ कभी और के लिए। फॉर दिस वीडियो द मोटिव वॉज टू गेट the shortest path, single source shortest path logic pretty clear for undirected, directed हो फर्क नहीं पड़ता, पर unweighted होना चाहिए।
ठीक है, I hope you got the clarity of this point. That's it about this video. That's it about the whole question, snakes and ladders. I'll see you guys in the next one where we'll be talking about shortest path in a weighted graph. That is nothing but the Dijkstra algorithm. So see you guys there. Thank you. Thanks a lot. It's not a game, it's a rich thing.